हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है, ये लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो एक स्वीडिश राइटर है। स्वीडिश राइटर मतलब कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? वो स्वीडन से बिलोंग करती हैं। स्वीडन कैसा कंट्री है? यूरोप के ऊपर जाके नॉर्थ में कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक आयरन मिल होती थी पहले के टाइम पे। आयरन मिल क्या होता है? एक फैक्ट्री होती है जिसमें आयरन बनती है। ठीक है, आयरन को मिनरल ओर से बनाया जाता है। तो वहाँ पे स्टोरी सेट है। रैट ट्रैप क्या होता है? चूहादानी। ठीक है, आपने देखा होगा कि घरों में चूहे हो जाते हैं तो हम उसके लिए एक रैट ट्रैप रखते हैं। तो ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो एक वैगाबॉन्ड है। वैगाबॉन्ड या फिर ट्रैम्प भी बोल सकते हैं उसको। दोनों का मतलब होता है पुअर मैन। ठीक है, जो एक बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है वो क्या करता है कि चूहेदानी बेचता है, रैट ट्रैप को बेचता है। रैट ट्रैप को बेच के वो क्या करता है, थोड़े पैसे कमाता है। लेकिन आपको पता है रैट ट्रैप बेच के तो किसी का खाने पीने का गुजारा हो नहीं सकता। तो वो क्या करता है, कभी कभी चुपचाप चोरी कर लेता है। वो चोरी इसलिए करता है ताकि वो अपना ज़िंदा रह सके। ठीक है, तो हम अब वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पेज नंबर 32 से। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms. तो होता क्या कि once upon a time there was a man, एक आदमी था जो क्या करता था, स्मॉल रैट ट्रैप्स बेचता था। रैट ट्रैप्स वायर के बने होते थे, तार के। तो वो क्या करता था कि, और वो रैट ट्रैप को बनाने के लिए क्या करता था, भीख मांगता था, बेगिंग करता था स्टोर्स पे और बिग फार्म्स पे जाके बेगिंग करता था। ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। की बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब टू स्टे अलाइव। तो वो ज़िंदा रहने के लिए कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। अब वो कैसी लाइफ थी उसकी? अब देखो नेक्स्ट लाइन जो मैंने अंडरलाइन करके, सैड एंड मोनोटोनस लाइफ। उसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं थी, वो बहुत उदास रहता था। मोनोटोनस मतलब एक जैसी, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड। प्लॉट मतलब वॉक करना धीरे छोटे स्टेप्स में। तो वो रोड पे प्लॉट करता था। टू हिज लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, यानी कि वो उसके पास कोई बात करने के लिए भी नहीं था, इसलिए वो अपने आप ही अपनी इमेजिनेशन करता रहता था, अपने आप सोचता रहता था। तो एक दिन वो चल के जा रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो होता क्या है कि वो एक दिन जा रहा होता है और उसको एकदम से ये चीज़ वो क्या इमेजिन करने लगता है, जैसे रैट ट्रैप होता है। रैट ट्रैप में हम रैट को कैसे ट्रैप करते हैं? रैट ट्रैप के बीच में हम चीज़ रख देते हैं, या पॉर्क क्या होता है? पॉर्क एक्चुअली पिग का मीट होता है। तो वहाँ पे लोग या तो चीज़ से या फिर पिग के मीट से बीच में रख देते थे, या हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में रोटी रख देते हैं। तो जैसे चूहा उसको खाने के लिए आता है, वैसे ही चूहादानी का गेट बंद हो जाता है और रैट उसमें ट्रैप हो जाता है। तो वो सोचता है कि पूरी वर्ल्ड भी है, जो हमारी वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो भी एक बिग रैट ट्रैप की तरह है। और चीज़ या पॉर्क क्या चीज़ होंगी इसमें? जो भी हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रिचेज़ हैं, जॉयज़ हैं, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोथिंग है, ये सब चीज़ की तरह। और जैसे कोई भी इनसे टेम्प्ट हो जाता है, जैसे भी कोई इनकी तरफ जाने लग जाता है, तो रैट ट्रैप का गेट बंद हो जाता है और आदमी उसमें फंस के रह जाता है। तो वो दुनिया के बारे में इतनी ख़राब थ्योरी क्यों बना रहा था, इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहा था? क्योंकि the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. क्योंकि उसके साथ कभी भी किसी ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी था, कोई उससे बात भी नहीं करता था, तो उसको ये नेगेटिव ख़राब चीज़ें सोच के वो अपने मन को तसल्ली देता था। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside.
and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him his loneliness. तो एक दिन वो चल के ऐसे जा रहा था सोचते सोचते, तो रात को क्या करता था, कभी भी किसी के घर पे या किसी फैक्ट्री में ठहर जाता था। तो एक दिन वो जा रहा था तो एक लिटिल ग्रे कॉटेज क्या होती है, छोटी सी झोंपड़ी थी एक रोड साइड किनारे पे। तो उसने पूछा कि क्या मैं रात के लिए रुक सकता हूँ। तो यूजुअली तो लोग उसको भगा देते थे उसके गंदे से कपड़े देख के, चिपके हुए मैले से बाल देख के, लेकिन उस आदमी ने उसको अच्छे से बुला लिया और कहा कि ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ या उसके घर पे कोई था नहीं, वो अकेला था। तो उसने सोचा कि चलो कोई एटलीस्ट मुझे बात करने कोई मिल जाएगा। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो पहले वो दोनों बात करते रहे, फिर उनका कोई गेम होता है मजोलिस, तो वो उसको खेल रहे थे और फिर सो गए। This guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had been on the land. Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all 30 kronor in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch and which hung on a nail in very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. तो होता क्या है कि जैसे ही उसके पास जाता है तो वो जो अब ये जो आदमी है जो जिसने उसको शेल्टर दी, वो एक बहुत ही सिंपल सा आदमी है। वो सोचता ही नहीं कि ये तुम्हारे पैसे भी चुरा सकता है या कुछ कर सकता है। तो वो करता क्या है कि जाता है उसके पास और बातें जैसे वो करने लग जाते हैं। तो जो जिसने उसको शरण दी थी, जो उसका होस्ट था, होस्ट मतलब जिसने गेस्ट को रखा हुआ है, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। गेस्ट कौन होता है? मेहमान। तो मेहमान कौन है? अब रैट ट्रैप सेलर मेहमान है, और जिसने शरण दी वो कौन है? वो होस्ट है। तो होस्ट बोलता है कि पहले मैं राम्स जो आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वहाँ पे काम नहीं करता। तो मेरी काऊ है, वो मैं उसका मिल्क बेच के पैसे कमाता हूँ और इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मेरा गुजारा चल जाए। वो 30 क्रोनोर, क्रोनोर क्या होती है? उनकी स्वीडिश करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रुपये होता है, ऐसे वहाँ पे क्रोनोर होता है। तो वो अब ये जो है रैट ट्रैप सेलर, ये तो बहुत गरीब है। ये तो ऐसे देखता है कि उसको लगता है कि इसको यकीन नहीं हो रहा कि मेरी गाय के पास इतना दूध आता है कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। तो वो क्या करता है, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में ये दिखा देता है कि देखो मैंने यहाँ पैसे रखे हुए हैं और इतने पैसे रखे हुए हैं और ये सब मेरे को मेरी गाय से मिले। बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। क्यों? क्योंकि रैट ट्रैप सेलर अब कभी भी चोरी कर सकता है और वो चोरी करता भी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 34। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे। तो अगले दिन क्या होता है, रात को दोनों सो जाते हैं बात करके, सुबह जैसे उठते हैं अगले दिन तो अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तो अब वो क्या करता है, अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है इसको पता चल जाता है यहाँ पैसे, वो उसके घर पे जाता है आधे घंटे बाद वापस। अब वो गेट नहीं खोलता, वो सीधा विंडो खिड़की के पास कोट टंगा हुआ था जिसमें पैसे थे, तो वो खिड़की तोड़ता है, कोट में हाथ डाल के पैसे निकालता है और चुपचाप वहाँ से चल देता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो अब जब वो पैसे लेके जा रहा है तो पहले तो अपने आप से बहुत खुश होता है कि वाओ मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो चुपचाप पैसे चोरी कर लिए। अब फिर क्या होता है, जैसे वो जा रहा होता है तो वो एक जंगल में फंस जाता है। वो जंगल में क्या होता है, he gets lost in the forest. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. तो अभी तो वो खुश हो रहा था, but he does not realize कि वो
फॉरेस्ट में फंस गया है। All at once he recalled his thoughts about the world and rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो अब वो क्या सोचता है, अब वो डर जाता है। When he gets lost in the forest, हो जाता है वो जंगल में, तो उसको लगता है कि ओ अब तो रैट ट्रैप में फंसने की मेरी ही बारी आ गई। ये 30 क्रोनोर के नोट्स जो मैंने चुराए हैं वो चीज़ रिंड की तरह हैं जिससे मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और अब ये सारी कहानी सर्दियों की बात है, दिसंबर का टाइम था, तो शाम भी रात भी जल्दी हो गई थी और फॉरेस्ट जो था उसको और ज़्यादा डेंजरस भयानक लगने लगा था। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people by. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. अब क्या होता है, वो बिल्कुल ही gets all exhausted, बुरी तरह थक जाता है वो। अब सोचता है कि शायद मैं तो यहीं पे मर जाऊंगा, लेकिन जैसे वो थक के बिल्कुल लेटा होता है तो उसको हैमर की आवाज़ आती है। जैसे हैमर चल रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि आयरन मिल पास में है। द राम्स जो आयरन वर्क्स, अब हम उसी आयरन वर्क्स की बात करें जहाँ पे वो होस्ट रहता था, विच आर नाउ क्लोज्ड, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। तो अब तो ये राम्स जो आयरन वर्क्स बंद हो चुका है, लेकिन ये स्टोरी पुराने टाइम में लिखी गई है, तो जब रैट ट्रैप सेलर जिस टाइम गया था उस टाइम वो चल रहा था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो क्रिसमस के टाइम की बात है। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर के आसपास आपको भी पता होगा बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो वहाँ पे जो आयरन मास्टर है, वो आयरन मास्टर कौन होता है? मास्टर ब्लैक स्मिथ। जैसे लोहार होते हैं, तो लोहार में उनका जो लीडर होगा उसको हम मास्टर ब्लैक स्मिथ बोलेंगे। वो वहाँ पे काम कर रहा था और उसके वर्कर्स उसके साथ असेंबल्ड थे। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। तो अब ये जो होता है पुअर रैट ट्रैप सेलर, ये वहाँ पे अंदर चला जाता है, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता कि जब, क्योंकि एक तो आवाज़ आ रही थी, जब वो ध्यान देते हैं तो फिर वो देखते हैं अच्छा ठीक है आ गया कोई ऐसे ट्रैम्प रात को चलते चलते। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves. तो सर्दियों के टाइम पे ये कोई अनकॉमन बात नहीं थी, कोई अजीब बात नहीं थी कि कोई वैगाबॉन्ड आ जाए, मतलब कोई ट्रैम्प आ जाए और वहाँ पे गर्मी के लिए रात को रुक जाए। The blacksmiths glanced only casually एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? जो बिना बुलाया मेहमान हो। ही लुक द वे पीपल हिज टाइप यूजुअली डिड विद लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो वो वैसे ही दिख रहा था जैसे उसके टाइप के लोग दिखते थे हमेशा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डीम्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। ही वॉक क्लोज टू हिम, लुक्ड him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। तो अब क्या होता है, आयरन मास्टर जो होता है वो उसको समझ लेता है कि ये कोई और है। उसे लगता है कि वो पहले जो आयरन मास्टर है वो आर्मी में काम करता था, तो उसको लगता है कि उस आर्मी में से उसका एक दोस्त था जो आर्मी छोड़ के चला गया था और फिर काफ़ी गरीब हो गया था। तो उसे लगता है रात के अंधेरे में कि ये वो है, उसका दोस्त है पुराना। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलॉफ, ही सेड हाउ डू यू लुक। तो उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त है जिसका नाम नील सोलॉफ है। तो वो उसको बोलता है कि अरे नील सोलॉफ बताओ तुम कैसे हो, कैसे दिख रहे हो तुम। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्स जो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस he might perhaps throw him a couple of kronors. Therefore he did not want to undeceive him all at once. अब रैट ट्रैप सेलर तो उसको जानता ही नहीं था, लेकिन वो क्या सोचता कि अगर मैंने अभी इसको बोल दिया कि मैं नील सोलॉफ नहीं हूँ तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर उसको लगेगा कि अच्छा मैं नील सोलॉफ हूँ, शायद ये मेरे को कुछ
पैसे दे दे। तो पैसे मिलने में लेने में क्या बुराई है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो वो कहता है हाँ, भगवान ही जानते हैं कि मेरे साथ चीज़ें अच्छे से नहीं चली हैं। अब देखो, ये झूठ बात भी नहीं है, लेकिन ये सच बात भी नहीं है। ये एक बहुत चालाकी भरी स्टेटमेंट है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। दैट वॉज द मिस्टेक। इफ ओनली आई हैड still been in the service at that time, it would never have happened. Well, now of course you will come home with me. तो कहता है कि तुम्हें आर्मी के रेजिमेंट से रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। अगर मैं उस टाइम होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, और चीज़ें आज तुम्हारे साथ जितनी बुरी हैं उतनी बुरी नहीं होती। चलो मेरे साथ घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. Tramp सोचता है कि अब तो इसको पता चल जाएगा और मैं इसके घर पे इसके दोस्त की तरह बन के जाऊँगा। ये आइडिया ट्रैम्प को अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों भी नहीं लगा? क्योंकि उसके पास वो चोरी किए हुए पैसे थे। अगर किसी को पता चल जाता तो वो पुलिस बुला के उसको कैच कर देते। अब नेक्स्ट पेज पे देखो। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डेन। तो उसके घर पे जाना अपने आप को शेर की मांद में खुद फेंकने के जैसा होता। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उसका प्लान क्या था कि मैं रात को बस इस फैक्ट्री में सो जाऊं और सुबह चुपचाप निकल जाऊं दबे पाऊं। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर को लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है और ये इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि इसने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We are just saying that it will be too bad if we did not have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही चले गया होगा कि मेरी वाइफ एलिज़ाबेथ की तो डेथ हो गई थी। मेरे दोनों जो बेटे हैं वो अब्रॉड दूसरे देश में गए हुए हैं। मेरे घर में तो बस मेरे साथ मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है, ओल्ड डॉटर है, वो रहती है और हमारे पास कंपनी के लिए कोई है नहीं। तो क्रिसमस में ट्रेडिशन क्या होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि क्रिसमस के टाइम पे वो चीज़ों को शेयर करना पसंद करते हैं। फूड है, ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्रिसमस फूड हमारा डिसअपीयर कराने में हमारी हेल्प करो। तो अब वो मना कर देता है बिल्कुल ही। तो फिर आयरन मास्टर क्या करता है, उसे मनाने के लिए अपनी बेटी को सेंड कर देता है। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. तो वो सोचता है कि मेरी बेटी तो इसको मना ही लेगी, मैं नहीं बना पाया। तो अब देखना नेक्स्ट पेज 38। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you have had such a hard time. अब वो आती है और उसको बताती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विलमैनसन है और मेरे डैड कह रहे थे कि आप यहीं पे फैक्ट्री में सोना चाहते हो, लेकिन मैं आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। She looked at him compassionately. वो उसको बहुत ही दया भाव से देखती है with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. तो वो एकदम से भाप जाती है कि आदमी तो डर रहा है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. तो वो सोचती है कि या तो इसने कुछ चीज़ चोरी की हुई है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, तब ये इतना ज़्यादा डर रहा है। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." तो उसको पता चल जाता है कि ये कैप्टन तो नहीं हो सकता, ये इसने तो कोई चोरी वोरी की है, लेकिन वो फिर भी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे आके क्रिसमस ईव पे रुक जाओ। अब वो उसको घर पे ले जाने लग जाती है। अब जैसे वो घर पे ले जाने लग जाती है तो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो खुश हो उससे उस लड़की की कंपैशन से, उसके काइंडनेस से इफ़ेक्ट होके चल तो देता है, लेकिन बीच में उसको डर लगने लग जाता है। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in that trap and will never get out of it. तब वो वही स्टोरी सोचने लग जाता है कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। तो वो सोचता है कि मैंने उस आदमी के पैसे पता नहीं चुराए क्यों थे, ना मैंने पैसे चुराए होते, ना मैं आज इस मुसीबत में फंसता। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that.
said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब ये जो डॉटर है ये बहुत स्मार्ट है, ये अपने फादर को बोल रही है कि मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी एजुकेशन की कोई सिविलाइजेशन या कुछ कल्चर जैसी चीज़ दिखती हो। मुझे मतलब कोई आदमी गरीब भी होगा, मान लो कोई पहले किसी के पास पैसे थे फिर एकदम से गरीब हो गया, लेकिन वो फिर इतना गंदा और शाबी कैसे बन जाएगा एकदम से। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. The tramp manners will fall away from him just like tramp clothes. तो वो कहता है, अब वो कॉन्फिडेंट है, उसका फादर कहता है नहीं नहीं, जैसे वो साफ़ सुथरे अच्छे कपड़ों में आएगा तुम देखना वो कितना हैंडसम लगेगा। जो उसके ट्रैम्प वाले क्लोथिंग है उसके साथ साथ उसके ट्रैम्प वाली मैनर भी चली जाएगी। उसे ये तो नहीं पता कि ट्रैम्प वाली मैनर इसलिए क्योंकि वो बेचारा सच में ही ट्रैम्प है, उसे लग रहा है कपड़ों की वजह से शर्मिंदा होके उसमें ट्रैम्प वाली मैनर्स हैं। अब वो उसको अच्छे से नहला धुला देते हैं, अच्छी सी शर्ट पहना देते हैं। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब वो तो नहा धो के सुंदर अच्छा बन चुका है जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, लेकिन उसको देख के जो आयरन मास्टर है वो खुश नहीं होता। उसे तो खुश होना चाहिए था कि ये तो साफ़ सुथरा हो गया। क्यों? क्योंकि देखते ही उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरा फ्रेंड नील्स ओलॉफ है ही नहीं, ये तो कोई और है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, ही सॉ एट वंस दैट स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। तो रैट ट्रैप सेलर समझ जाता है भाई अब तो चोरी पकड़ी गई, अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has done. At worst I can put on my rags again and go away. तो वो कहता है सर मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे फैक्ट्री में ही सोने दें, लेकिन आप मुझे खुद अपने घर पे लेके आ गए। लेकिन अब कुछ बुरा नहीं हुआ है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साफ़ सुथरे कपड़े वापस रख दूँगा, अपने वही गंदे से कपड़े पहन के यहाँ से चला जाऊँगा। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बोला। मैं एक काम करता हूँ, शेरिफ मतलब पुलिस को बुलाता हूँ और फिर ये मैटर को हम सॉल्व करते हैं। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब पुलिस के नाम से उसको ट्रैम्प को गुस्सा आ जाता है, वो जाके टेबल पे अपना फिस्ट क्या होता है जो हाथ की कलाई होती है उसको ज़ोर से मारता है। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो वो अपनी जो स्टोरी है वो उसको भी सुनाता है। कहता है अच्छा तुम पुलिस से बुला के मुझे पकड़वाते लोगे, लेकिन ये याद रखना जैसे रैट ट्रैप आज मेरे चारों तरफ क्लोज हुआ है ना, एक दिन तुम भी इस रैट ट्रैप में कैद हो जाओगे। The iron master began to laugh. आयरन मास्टर उसकी स्टोरी सुन के हंसने लग जाता है कि पता नहीं क्या बात कर रही है। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. अब रैट ट्रैप सेलर जो होता है वो वहाँ से चलने लग जाता है, तो उसकी डॉटर रोक लेती है आयरन मास्टर की। वो कहती है नहीं नहीं तुम जाओ मत, तुम यहाँ पे क्रिसमस का फूड खाने आए थे हमारे साथ, तो क्रिसमस फूड खा के ही जाना। द डॉटर, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर को बहुत गुस्सा आता है अपनी बेटी पे, बोलता है ये क्या कर रही हो तुम। द डॉटर stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy that she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. अब उसे बहुत बुरा लगता है, अब उसने वो बेचारी पूरा दिन ये सोच के खुश हो गई थी कि मैं एक गरीब आदमी को, एक पुअर आदमी को खाना खिलाऊंगी, और अब उसके फादर उसको कह रहे थे कि चले जाओ। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home.
Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like him to have enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो वो अपने फादर को कहती है कि मैं इस बेचारे आदमी के बारे में सोच रही हूँ जो रैट ट्रैप सेलर है, कि सारे साल तो ये जाता है अपने रैट ट्रैप्स सेल करने के लिए, कोई भी इसको वेलकम करता नहीं है अपने घर पे, सब इसको भगा देते हैं। ठीक है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये चैन की नींद सो सके, क्योंकि इसको हमेशा डर लगता है कि कोई पुलिस वुलिस इसको पकड़ लेगी। तो साल में एक दिन, कम से कम क्रिसमस का दिन तो ऐसा होना चाहिए जब ये शांति से सोच सके, हमारे साथ खाना पीना खा सके। It was all a mistake, of course, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have offered Christmas cheer। तो वो बोले कि हाँ ये गलती तो थी, लेकिन इंसानियत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी इस चैप्टर का बहुत बेसिक, बहुत बड़ा थीम है कि एडला विल्मैंसन जो थी उसकी बेटी आयरन मास्टर की, वो उसमें ह्यूमनिस्टिक फीलिंग थी रैट ट्रैप सेलर के लिए, इंसानियत की फीलिंग थी। तो वो कहती है इंसानियत के नाते हमें इसे खाने देना चाहिए और भगाना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो अब वो उनके घर पे रहता है और वो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट नहीं करता? क्योंकि वो और कुछ करता ही नहीं है, वो बस सोता रहता है और जब वो उसको उठाते हैं तो खाना खाता रहता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। जब वो उसको खाने के लिए बुलाते हैं तो वो क्या करता है, सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है और खाना खाता है, फिर से सो जाता है। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was the father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could be at peace and be sure that no evil will befall him, then he should be welcomed back again. The man with the traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो होता क्या है, तो अब वो यंग गर्ल उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे पापा ने बोला जो कपड़े साफ़ सुथरे तुमने पहने हुए हैं ये तुम्हारा क्रिसमस का गिफ्ट है, इनको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यहाँ पे तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है तो तुम अगले साल भी आके क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। तो रैट ट्रैप सेलर जो है अब वो उसकी मैग्नेनिटी पे, उस लड़की की दरिया दिली पे हैरान हो जाते हैं और उसको देखते रह जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। अब क्या होता है, अगले दिन वो rat trap seller तो सो जाता है। अब जब डॉटर और जो एडला विल्मैंसन है और आयरन मास्टर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि rat trap seller ने तो उस आदमी के 30 क्रोनोर्स चुराए थे। तो अब आयरन मास्टर को क्या लगता है कि अब उसने ज़रूर हमारे घर से भी कुछ ना कुछ चोरी करी होगी, और जो डॉटर होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। तो उसका फादर बोलता है कि अच्छा, तुमने तो बड़े अच्छे आदमी को घर पे शरण दे दी अपनी दरिया दिली में, घर जाके देखते हैं क्या कि कितनी हमारी जो है चांदी की चमचें बची हुई हैं घर पे। अब वो जैसे घर पे जाते हैं तो द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो उनका नौकर उनको बताता है कि रैट ट्रैप सेलर तो घर से चला गया था लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मैंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। वो कह रहा है वो कुछ लेके नहीं गया, वो बल्कि एक गिफ्ट ही दे के गया है जिसको उसने मिस एडला विल्मैंसन के नाम लिखा है। She found a small rat trap in which lay 10 wrinkled 10 kronor notes, but that was not all. In the rat trap also lay a letter written in large jagged characters। तो गिफ्ट बहुत गंदे से पैक हो रखा था। वो खोल के देखती है तो उसमें उसका एक रैट ट्रैप होता है और रैट ट्रैप के बीच में उसने क्या रखे हैं वो 30 क्रोनोर्स जो उसने उस आदमी से चुराए थे। तो वो अपनी चोरी के पैसे भी वहाँ रख के चला जाता है और वो एक लेटर लिख के जाता है गंदी गंदी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में। उसमें क्या लिखा है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन।
कि आपने मुझसे इतनी अच्छी तरह बिहेव किया है जैसे मैं सच में कैप्टन हूँ, तो मैं आपके साथ भी ऐसा ही बिहेव करूँगा जैसे कि मैं सच में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड बाई दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस में आप किसी चोर से शर्मिंदा हो जाओ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, जो आप उसके